आज का विषय है 24 मई से 23 जून के अंतर्गत जन्मे लोग। अगर आपके या फिर आपके मित्रों का या फिर जानने वालों का जन्म इसी कालखंड में हुआ है तो इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह हमारे चैनल के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। यदि आपका जन्म 24 मई से 23 जून के अंतर्गत हुआ है तो आपका बुद्धि प्रखर, तेज, बहुमुखी योग्यता वाले और तेजपूर्ण होगा। लोगों के लिए आपको समझना बहुत ज़्यादा कठिन होगा। सोचने समझने में आपका दिमाग तेज़ी से काम करेगा और जहां सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है वहां आप अपने विरोधियों को बहुत ही पीछे छोड़ देंगे। आपकी स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी होगी और भगवान गणेश का आप पर विशेष कृपा होगा। अगर आपका मूड ठीक हुआ तो आप अपनी बातों से ही लोगों के मन को मोह लेंगे। मतलब कॉमेडी करने में, मज़ा करने में, लोगों को हंसा कर उनको एंटरटेन करने में और लोगों के मन को मोह लेने में आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। आप मिलने जुलने में खुश कर देने वाले होंगे। आपका कोई भी भरोसा नहीं है कि आप अपने जो वादे हैं, जो प्रॉमिसेस हैं वो पूरा करेंगे। ऐसा आप तभी करेंगे जब वो जो वादा है वो आपके अनुकूल होगा। जब कोई चीज़ आपके अनुकूल होगी, कोई प्रॉमिसेस आपके अनुकूल होगी, तभी आप उस वादे जो हैं, वो प्रॉमिसेस हैं, वर्ड्स हैं, उनको पूरा करेंगे। वरना ऐसा कुछ भी ठीक नहीं है कि आप वादा करें और उसको पूरा ही कर लें। आप अपने दिल से सोचते हैं कि आप बहुत ही स्थिर बुद्धि और वफादार हैं। हो सकता है कि आप उस क्षण में आप ऐसा हो भी, परंतु आपके लिए हर क्षण का अलग अलग अस्तित्व है। कोई भी परियोजना आपके सामने रखी जाए तो आप उसे तुरंत ग्रहण कर लेते हैं या अपनी हाजिरी जवाबी, व्यंग और आलोचना से उस परियोजना की धज्जियां उड़ा सकते हैं। कोई अगर सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन भी हो रहा है तब भी आप उस सीरियस टॉपिक पर व्यंग करके उसका धज्जियां उड़ा सकते हैं। यदि आप किसी काम पर टिके रहने के लिए अपना दिल पक्का कर लें तो आप बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके ग्रह योग अच्छे हैं तो आप रुपए पैसे के मामले में बहुत अच्छा सफल रहेंगे। चाहे वो जुआ हो, सट्टा हो या फिर इस तरह की चीज़ें हों, शेयर मार्केट हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, किसी कंपनी का प्रवर्तन हो या नए आविष्कार और विचारों का आदान प्रदान हो। राजनीतिक बातचीत में, लोगों से भेंट करने में, देश विदेश के भ्रमण करने में और अजनबियों के मन मोह लेने में आप सफल रहेंगे। लोग आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे। के साथ काम करने वाले लोग आपको अपना आदर्श मानेंगे। स्नेह के मामले में आप बहुत बड़े पहेली होंगे। आप किसी से पूरा भावावेश से प्रेम भी कर सकते हैं और साथ ही उसके साथ विश्वासघात भी कर सकते हैं। संभव है कि आप 2 घर बनाएं और अपने कौशल के कारण पकड़े भी न जाएं। आपके अनेक मित्र बनेंगे। एक समय में आपके सामने जो भी होता है उसके प्रति आप बहुत ही उदार और दयालु हो जाते हैं, परंतु नज़रों से दूर होने पर आप उसे भूल भी जाते हैं। आप बहुत बेचैन और आसानी से उत्तेजित हो जाने वाले व्यक्ति होंगे। यदि आप संपन्न और यात्रा करने की स्थिति में हुए तो आप सदा घूमते ही रहेंगे। को तेज़ रफ्तार और हलचल पसंद होगा। सुपरफास्ट ट्रेन, स्पीड बाइक, फास्ट बाइक, एरोप्लेन हो गया, जेट हो गया, ऐसे जितने भी आविष्कार हैं जो कि समय और फासले हैं उनको कम करता है, वैसे आविष्कार आपको बहुत ही पसंद है। आपके जीवन में अक्सर बड़े उतार चढ़ाव होंगे पर आपके ऊपर उनका असर नहीं पड़ेगा। एक पल के लिए तो आप गहरी उदासी में डूबते जाएंगे तो दूसरे ही पल आप प्रसन्न भी हो जाएंगे। जीवन के प्रति आपका रवैया बदलता रहेगा, पर यदि किसी के प्रेम या फिर स्नेह में बदलाव आ जाए तो आपके लिए उस व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या फिर कोई आपसे प्रेम करता है पर उसमें अगर परिवर्तन हुआ
ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हुई तो वो इंसान आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अक्सर सफलता मिलने के क्षण में आप अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग देंगे। यदि आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाए तो आप किसी भी इम्पोर्टेंट और उत्तरदायित्वपूर्ण पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। आपकी प्रकृति तो अस्थिर होगी, पर आप प्रखर बुद्धिमान भी होंगे। साथ ही एक उलझी हुई पहेली जैसी आपकी प्रकृति होगी, जिसको व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल होगा। आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट बहुत ही पसंद होगा और उसमें भी अलग अलग डिफरेंट शेड्स भी आपको पसंद होंगे। बोरिंगपन को, उबाऊपन को ख़त्म करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं कि आपको एक ही जैसी वस्तु नहीं चाहिए, आपको अलग अलग शेड्स की वस्तु चाहिए, अलग अलग रंग की, अलग अलग प्रकृति की, अलग अलग एनवायरनमेंट आपको पसंद होगा। आपकी बुद्धि चमत्कारपूर्ण होगी और तर्क करने की भी अच्छी योग्यता होगी। आपका दिमाग इतनी तेज़ और गहराई से काम करेगा कि अक्सर आप अभिव्यक्त करने के लिए एक साथ कई दिशाएं ढूंढेंगे। कोई भी काम हो, उसको करने के बाद संतुष्टि आपको कम ही हो, क्योंकि बाद में उसी काम की आलोचना करने का आपका स्वभाव होगा। मतलब आप कोई भी काम करेंगे, फिर बाद में कहेंगे अरे मैं तो उससे भी और अच्छा कर सकता था, या फिर इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। आपके दो पेशे हो सकते हैं, एक तो मेन काम होगा और एक साइड बिजनेस जैसे होता है ना, वैसे ही आपको साइड बिजनेस एक करने का भी चांसेस हैं। एक वह होगा जो आपको पसंद होगा और दूसरा आपके आसपास जो लोग होंगे या फिर परिवार वाले होंगे उनके पसंद का होगा। यदि आप अपने मन को एकाग्र कर लें तो आप सफल हो सकते हैं। आप प्रतिभा संपन्न, मौलिक और दृढ़ निश्चय वाले होंगे, पर साथ ही सफल होने के लिए आप में भरपूर लगन और निश्चय की अटूट दृढ़ता होनी चाहिए। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपकी किस मनोवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। संभव है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं केवल बौद्धिक हो, जैसे कि विज्ञान हो गया, कला, साहित्य, संगीत आदि में जो फील्ड हैं उससे रिलेटेड हो। यदि ऐसा हो तो निश्चय ही आकांक्षा इतनी तीव्र होगी कि इनमें से किसी क्षेत्र में सफलता और ख्याति प्राप्त करने पर आपको बाध्य कर देगी। यदि आप मनी माइंडेड हैं और आपकी इच्छाएं सिर्फ इनकम बेस नौकरी करने में हैं, तब उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपका मन उसी दिशा में जाएगा जहां पैसा चटापट बनाया जा सकता है। फलस्वरूप जैसे कि व्यापार हो गया या फिर जुआ, सट्टे, लॉटरी जैसे चीज़ें वो आपको ज़्यादा आकर्षित करेंगी। आप कितना ही धन क्यों ना कमा लें, उससे आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होंगे और अधिक धन की खोज में सट्टे के रूप में बड़े से बड़े और भी खतरा उठा लेंगे और अपनी इन कोशिशों में ज़रूरत से ज़्यादा ही आगे बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार यदि आपका मन बौद्धिक जीवन की दिशा में प्रवृत्त होता है तो अति श्रम से आप अपनी शक्ति खत्म कर लेंगे और किसी न किसी स्नायविक थकान से पीड़ित हो जाएंगे, जिसके कारण आगे के जो प्रयास हैं उनको जारी रखने में कठिनाई होगी। दोनों ही मामलों में अंतिम परिणाम एक ही होगा, बीच बीच में आपके प्रयास का स्थगित होना और परिणाम स्वरूप आर्थिक अनिश्चितता। यदि अपनी मनोवृत्तियों को आप काबू में रखें तो ऐसी स्थिति का होना ज़रूरी नहीं है, पर खतरा तो बना ही रहेगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। यदि आप सुखी और संतुष्ट हैं, आपका स्वास्थ्य रोगों से सुरक्षित रहेगा। यदि नहीं तो तरह तरह के रोगों का शिकार आप बन सकते हैं, जिनमें से मेनली स्नायु तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आप अपने नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से
नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन होना की चांसेस भी हैं। आप एक ऐसे बैटरी की तरह हैं जिसे बार बार रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि अच्छे नींद के द्वारा आपने अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा रेस्ट दिया तो नर्वस जो ब्रेकडाउन मैंने कहा था उससे आप बचे रहेंगे, लेकिन खतरा तो हमेशा रहेगा नर्वस ब्रेकडाउन का। इसलिए आपके लिए यही अच्छा है कि आप सफिशिएंट जो नींद है वो लें और अपने बॉडी को रेस्ट दें। हकलाना, जीभ का लड़खड़ाना, इसके चांसेस हैं। आपके फेफड़े जो हैं वो नाजुक होंगे, इसीलिए न्यूमोनिया आसानी से हो सकता है। दाद खाज और ब्लड रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं शादी, विवाह और साझेदारी के बारे में। आपकी उनसे ज़्यादा निभेगी जिनका जन्म 24 जनवरी से 23 फरवरी, 24 मई से 23 जून और 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के अंतर्गत हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, रिलेटेबल लगती हैं, अगर आपने पाया कि ये जो फैक्ट्स हम दे रहे हैं वो आपके लाइफ से रिलेटेबल हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि हमारे चैनल को एक बूस्ट मिले, एक सपोर्ट मिले। थैंक यू।